दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम कुमार। आज मैं फिर आप लोग के साथ ग्रामीण परिवेश से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाला हूं जो आने वाली परीक्षा यूपी राजस्व लेखपाल से संबंधित प्रश्नों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में रजत क्रांति यानी सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए चांदी का उत्खनन, बी अंडा और चिकन का उत्पादन, सी कपास का उत्पादन या फिर डी स्वच्छ पेयजल का बोतलीकरण। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी अंडा और चिकन का उत्पादन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? ऑप्शन हैं ए ट्रांसपोर्ट मृदा, बी ड्रिफ्ट मृदा, सी अलयूवियल मृदा या फिर डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, NSSO की रिपोर्ट 2015 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए 1%, बी 4%, सी 7%, डी 13%। इसका सही जवाब है दोस्तों ए 1% घरों में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों को बिजली सुलभ है? ऑप्शंस हैं ए 52%, बी 60%, सी 56% या फिर डी 90%। इसका सही जवाब है दोस्तों डी 90% गाँवों को बिजली सुलभ है। अगला क्वेश्चन है, पकते ही हरा मटर लाल क्यों हो जाता है? पकते ही हरा मटर लाल क्यों हो जाता है? तो ऑप्शंस हैं पानी के अनुपाती परिवर्तन के कारण, बी पकते समय तापमान में परिवर्तन के कारण, ऑप्शन सी है क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण पकते ही हरा मटर लाल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार कितनी आय पर निर्धारित किया गया है? ऑप्शन ए है 32 रुपये प्रतिदिन की आय पर, बी है 37 रुपया प्रतिदिन की आय पर, सी है 38 रुपया प्रतिदिन की आय पर या फिर डी 48 रुपया प्रतिदिन की आय पर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए 32 रुपया प्रतिदिन की आय पर ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति में करनी चाहिए? ऑप्शन है ए दैनिक, बी त्रैमासिक, सी साप्ताहिक या फिर डी पाक्षिक। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए दैनिक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पंचायत समिति, बी ग्राम सभा, सी ग्राम पंचायत या फिर डी नगर पालिका। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए पंचायत समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? ऑप्शन है ए 195, बी 300, सी 350 या फिर डी 50। इसका सही जवाब है दोस्तों बी 300। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 243 एच के, बी अनुच्छेद 243 ई, अनुच्छेद 243 एफ या फिर डी अनुच्छेद 243 जी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों डी अनुच्छेद 243 जी के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची दी गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? ऑप्शन है ए ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाना, बी ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन देना, सी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना या फिर डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना कुटीर ज्योति योजना का से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायत को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? ऑप्शन है ए बिहार, बी जम्मू कश्मीर, सी महाराष्ट्र, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए बिहार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो इसके ऑप्शन है ए उपराष्ट्रपति के समकक्ष या फिर बी राज्य मंत्री के समकक्ष या फिर सी कैबिनेट मंत्री के समकक्ष या फिर डी सर्वोच्च न्यायालय के समकक्ष। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी कैबिनेट मंत्री के समकक्ष योजना आयोग का उपाध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? ऑप्शन है ए 1962 से 1965, बी 1966 से 1969, सी 1969 से 1972 या फिर डी 1972 से 1975। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी 1966 से 1969। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, ऑप्शन है ए बढ़ रहा है, बी घट रहा है, सी स्थिर है या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी घट रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, NAFED किससे संबंधित है? NAFED किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए पशुपालन से, बी ईंधन संरक्षण से, सी कृषि उत्पादकों के विपणन से या फिर डी कृषि यंत्रों से। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी कृषि उत्पादकों के विपणन से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? ऑप्शन है ए डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को, बी डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, सी डॉक्टर वर्गीज कुरियन को या फिर डी डॉक्टर विलियम गांधी को। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या फिर डी तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी गुजरात। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? ऑप्शन है ए 3 से 10 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चे, बी 4 से 8 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चे, सी 5 से 15 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चे या फिर डी 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चे। तो इसका सही जवाब है दोस्तों डी 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का क्या उद्देश्य है? ए गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना, बी पक्की सड़क बनाना, सी दोनों ए व बी या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी दोनों ए व बी। अगला क्वेश्चन है, 1944 में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था? 1944 में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही जवाब ऑप्शंस हैं दोस्तों ए NR सरकार ने, बी कस्तूरी लाल भाई ने, सी जयप्रकाश नारायण ने या फिर डी श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। तो इसका सही जवाब है दोस्तों डी श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना को प्रोत्साहित किया था। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी पेंशन योजना से किस वर्ग के लोग लाभान्वित हुए? ए सामान्य वर्ग के गरीब परिवार, बी अनुसूचित जाति, अवलिक जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के गरीब परिवार, सी अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब परिवार, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब परिवार। सॉरी दोस्तों, इसका सही जवाब है डी उपयुक्त सभी। इससे सभी लोग लाभान्वित हुए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए पत्ती, बी पंखुड़ी, सी बाह्यदल या फिर डी वर्तिकाग्र। तो इसका सही जवाब है दोस्तों डी वर्तिकाग्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राम उजाला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई? ऑप्शंस हैं ए लखनऊ, बी वाराणसी, सी आगरा या फिर डी कानपुर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी वाराणसी से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? ऑप्शंस हैं ए 33%, बी 50%, सी 10% या फिर डी 20%। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए 33%। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी तरह के कुछ प्रश्नों के साथ। जय हिंद दोस्तों।